Hello friend, today we will see second chapter of thermodynamics, boiler draught or draught system. So what is this draught? Draught is a phenomena by which flue gases from boiler is taken out of the atmosphere. ये कब होगा? जब बाहर का प्रेशर, एटमॉस्फेयर का प्रेशर और बॉयलर के जो चिमनी का प्रेशर इन दोनों में डिफरेंस होगा. ओके जब डिफरेंस होगा तो ही बॉयलर चिमनी के अंदर की जो फ्लू गैसेस है वो बाहर आएंगे. ओके अगर ये नेचुरली होता है तो इट्स कॉल्ड नेचुरल ड्रॉट. अगर ये नेचुरली नहीं होता तो इसे हम आर्टिफिशियल ड्रॉट कहेंगे. ओके सो तो ड्रॉट इज द वन ऑफ द मोस्ट इसेंशियल सिस्टम of thermal power plant which supplies required quantity of air for combustion and removes the burn produced from the system. अब ये कैसे होता है? ये अपना बॉयलर, ये ग्रेट वगैरह वगैरह ये चिमनी रहते हैं यहाँ पे. क्लियर? अगर यहाँ से फ्लू गैसेस बाहर गया तो यहाँ पे वैक्यूम क्रिएट होता है, तो इस साइड की जो भी एयर रहेगी, फ्लू गैस रहेगी, इस साइड में आएगी. बराबर. तो ये जो एयर या फ्लू गैसेस का सर्कुलेशन का भी कॉज बनता है ये ड्रॉट, क्योंकि ड्रॉट फ्लू गैसेस बाहर निकाल लेंगे, यहाँ पर सक्शन क्रिएट होगा, तो जो भी फ्लो होने लायक है वो इस साइड में फ्लो होगा. ठीक है. अब बॉयलर में से अगर फ्लू गैसेस आ गए तो बाहर से एयर अंदर आएगी, तो बाहर से एयर अंदर आएगी. क्यों आएगी? क्योंकि यहाँ से हमने फ्लू गैसेस निकाल लिया है. और यहाँ से फ्लू गैसेस क्यों निकाला? क्योंकि अंदर का बाहर का प्रेशर कम हुआ है. क्लियर? सो इन दिस वे by using draught system we can achieve two things. We can remove the burn gases from the boiler. At the same time fresh air can be supplied to the boiler in required quantity. Clear? So जो डिफरेंस ऑफ प्रेशर रहता है, ये चिमनी है, इसके अंदर के प्रेशर, एटमॉस्फेयर के अंदर के प्रेशर में जो डिफरेंस रहता है, इसे मैं P1 कहता हूँ, इसे P2 कहता हूँ. दैट डिफरेंस इज कॉल्ड ड्रॉट. ध्यान में रखिए, डिफरेंस इन प्रेशर इज कॉल्ड ड्रॉट. कौन से किसके प्रेशर में? एटमॉस्फेयर के प्रेशर में और चिमनी के अंदर जो फ्लू गैस है उसके प्रेशर में जो डिफरेंस रहेगा उसे कहते हैं ड्रॉट. उनके बीच में डिफरेंस होना ही चाहिए, तभी वो फ्लू गैसेस चिमनी के बाहर आएंगे. अगर दोनों के बीच में डिफरेंस नहीं है, दोनों का प्रेशर सेम है, तो वो इक्विलिब्रियम कंडीशन में आ जाएंगे. फ्लू गैसेस बाहर नहीं आएगी या बाहर से कोई अंदर नहीं आएगा. क्लियर? अगर अंदर का प्रेशर कम है तो बाहर से एयर अंदर आएगी, तो ये भी हमें नहीं चाहिए. बाहर की प्रेशर कम चाहिए, अंदर का प्रेशर ज़्यादा चाहिए, तभी ड्रॉट प्रोड्यूस होगा, तभी दोनों के बीच में डिफरेंस प्रोड्यूस होगा जो फ्लू गैसेस को चिमनी के बाहर डाल देगा. क्लियर? देखिए यहाँ पर सीधे इसमें लिखा, द डिफरेंस ऑफ प्रेशर टू मेंटेनिंग द कांस्टेंट फ्लो ऑफ एयर एंड डिस्चार्ज द गैसेस थ्रू द चिमनी टू एटमॉस्फेयर इज नोन एज ड्रॉट. तो जैसे चिमनी के बाहर फ्लू गैसेस जाएगी तो सिस्टम के अंदर से, बॉयलर के अंदर से फ्लू गैसेस चिमनी के अंदर आएगी. ओके और जो फ्रेश एयर है वो बॉयलर के अंदर आएगी. तो इन दिस वे सर्कुलेशन ऑफ कांस्टेंट एयर वहाँ पर होता है. तो ड्रॉट के दो टाइप है. फर्स्ट इज नेचुरल ड्रॉट, सेकंड इज आर्टिफिशियल ड्रॉट. और डिटेल में अगर हम देखेंगे तो बेसिकली ड्रॉट के दो टाइप है, नेचुरल ड्रॉट और आर्टिफिशियल ड्रॉट. तो नेचुरल ड्रॉट क्या रहता है? ये जो प्रेशर डिफरेंस प्रोड्यूस होता है ये नेचुरली होता है, ऑटोमेटिकली. क्लियर? जैसे हमने चिमनी की हाइट बढ़ाई तो ऊपर प्रेशर कम रहता है, एट द सेम टाइम फ्लू गैसेस का प्रेशर ज़्यादा रहेगा तो बाहर चला जाता है. सो चिमनी की हाइट डिसाइड करेगी. तो चिमनी की हाइट क्या करती है? नेचुरली ड्रॉट प्रोड्यूस करती है, तो हम उसे क्या कहेंगे? नेचुरल ड्रॉट. अगर किसी केस में वो ड्रॉट सफिशिएंट नहीं है फ्लू गैसेस को बाहर फेंकने के लिए, तो उस केस में हम आर्टिफिशियल ड्रॉट पर जाते हैं, जहाँ पे फैन या ब्लोअर यूज़ करते हैं. तो आर्टिफिशियल ड्रॉट के यहाँ पर तीन टाइप है. मैकेनिकल ड्रॉट, उसमें फोर्स इंड्यूस्ड और बैलेंस्ड. तो वो क्या रहते हैं हम बाद में वन बाय वन देखेंगे. तो पहले हम देखेंगे नेचुरल ड्रॉट. जैसे मैंने आपको बताया कि जो ड्रॉट नेचुरली प्रेशर डिफरेंस करता है जो स्ट्रक्चर, उसे हम कहेंगे नेचुरल ड्रॉट. तो ड्रॉट रिक्वायर्ड फॉर द फ्लो ऑफ एयर एंड गैस इनसाइड द बॉयलर इज क्रिएटेड बाय चिमनी. तो इसमें जो ड्रॉट प्रोड्यूस होता है वो चिमनी की वजह से होता है. हाइट ऑफ चिमनी विल डिसाइड कितना ड्रॉट रहेगा. ओके सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, ये चिमनी सिर्फ हमें कंस्ट्रक्ट करनी है, इसके अलावा कोई भी एक्सटर्नल पावर
सप्लाई करने की ज़रूरत नहीं ड्रॉट को, ताकि जो गैसेस को बाहर निकाल सके। तो यहाँ पर हमें कोई भी पावर कंजम्पशन नहीं करना पड़ता है। सो दैट इज़ वाई कैपिटल इन्वेस्टमेंट इज़ लेस एंड इट हैज़ लॉन्ग लाइफ, क्योंकि इसमें कोई भी मूवेबल पार्ट नहीं है। आपको सिर्फ चिमनी बना के रख देनी है, ड्रॉट ऑटोमेटिक प्रोड्यूस होता रहता है। लिमिटेशन ऑफ नेचुरल ड्रॉट। अब ये ड्रॉट कहाँ पर यूज़ करेंगे, देखिए दूसरी चीज़ है, द ड्रॉट डिक्रीजेस विथ इंक्रीज इन आउटसाइड एयर टेम्परेचर फॉर प्रोड्यूसिंग सफिशिएंट ड्रॉट। तो आउटसाइड का टेम्परेचर का इस प्रेशर डिफरेंस के ऊपर इफेक्ट गिरता है। तो ये तीनों सीजन में भी हम इसका अलग अलग प्रेशर डिफरेंस आएगा। तो ये इसका मेन डिसएडवांटेज है, क्योंकि वो बाहर का टेम्परेचर अगर ज़्यादा रहा कम रहा तो उसके ऊपर वो वैरी होता है। तो क्लियर। तो किसी एक ही मतलब एक सीज़न में अगर वो अच्छा परफॉर्म करेगा, दूसरे सीज़न में नहीं करेगा। जैसे हम विंटर लेंगे, विंटर में टेम्परेचर कम रहेगा तो बाहर का प्रेशर ज़्यादा रहेगा, तो उस केस में हमें अच्छा ड्रॉट अच्छा प्रेशर डिफरेंस नहीं मिल पाएगा। दूसरी चीज़, द फ्लू गैसेस हैव टू बी डिस्चार्ज एट कंपेरेटिवली हाई टेम्परेचर रिजल्टिंग इन लॉस ऑफ ओवरऑल प्लांट एफिशिएंसी एंड दस मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ हीट इज़ नॉट पॉसिबल। इसका क्या कहना है कि कंपेरेटिवली हाई टेम्परेचर पे हमें वो डिस्चार्ज करना पड़ता है, क्योंकि उससे क्या होता है कि जो यूटिलाइजेशन है हीट का वो अच्छे से हो पाए। लेकिन ऐसा इसमें होता नहीं है। इसमें जो वेस्ट हीट बाहर जा रही है, जिसका टेम्परेचर हाई रहता है, जो मैक्सिमम यूटिलाइजेशन नहीं है हीट का। क्लियर। अगर इसका हम कूल करेंगे तो इसके प्रेशर के ऊपर डिफरेंस गिरता है, तो ड्रॉट में भी वो चेंज दिख सकता है। तो ये भी इसका लिमिटेशन है। दूसरी चीज़, अगर हमें प्रेशर डिफरेंस नहीं मिल रहा तो हमें इसकी हाइट बढ़ानी पड़ती है, लेकिन इसके हाइट बढ़ाने में भी एक लिमिटेशन है। तो ज़्यादा पावर कैपेसिटी में हम चिमनी को यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे, तब हमें आर्टिफिशियल ड्रॉट के ऊपर जाना पड़ता है। और दूसरी चीज़, यहाँ पर नेचुरली होने की वजह से जो एयर का फ्लो रहता है वो एज कम्पेयर टू आर्टिफिशियल कम रहता है, तो इसमें जो कंबशन होगा वो थोड़ा पुअर रहता है। क्लियर। सो दीज आर दी लिमिटेशन ऑफ नेचुरल ड्रॉट। आगे हम देखेंगे आर्टिफिशियल ड्रॉट। जैसे मैंने आपको अभी लिमिटेशन बताया, तो ये जो आर्टिफिशियल जो अपना नेचुरल ड्रॉट है वो स्मॉल कैपेसिटी बॉयलर के लिए यूज़ करते हैं, बिकॉज ऑफ इनसफिशिएंट हेड मतलब वो हाइट और लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। तो इसका जो ऑप्शन है वो है आर्टिफिशियल ड्रॉट। क्लियर। द ड्रॉट रिक्वायर्ड फॉर एक्चुअल पावर प्लांट इज सफिशिएंटली 300 mm ऑफ वाटर एंड टू मीट हाई ड्रॉट रिक्वायरमेंट सम अदर सिस्टम मस्ट बी यूज्ड विच इज नोन एज आर्टिफिशियल ड्रॉट। अब इतना बड़ा प्रेशर डिफरेंस चाहिए तो हाइट भी ज़्यादा चाहिए, तो उसके बजाय हम आर्टिफिशियल ड्रॉट पे जाएंगे। आर्टिफिशियल ड्रॉट के 3 टाइप है, फोर्स्ड, इंड्यूस्ड और बैलेंस्ड। ओके। सो पहले देखेंगे फोर्स्ड ड्रॉट। इन फोर्स्ड ड्रॉट सिस्टम जो ब्लोअर यूज़ करते वो बॉयलर के बेस में यूज़ करते। ये देखिए ब्लोअर यहाँ पे। तो ब्लोअर क्या करेगा, ब्लोअर मतलब अपना फैन जैसा रहता है, तो प्रेशर उसका फैन क्या करता है, जो हवा है उसको एनर्जी इम्पार्ट करता है और उसकी प्रेशर बढ़ाता है। सिमिलरली ये एयर का प्रेशर बढ़ाएगा तो एयर फर्नेस पे आएगा, अच्छे से कंबशन होगा, वही इजीली इकोनोमाइजर प्रीहीटर से प्लस होके चिमनी में जाके बाहर फोर्सफुली बाहर फेंका जाएगा। फोर्सफुली, नेचुरल में वो ऑटोमेटिकली जाता है, यहाँ पर वो फोर्सफुली उसका डायरेक्शन यहाँ पर ऐसा हो रहा है। ओके। ये क्यों हो रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पे ब्लोअर यूज़ किया है, ब्लोअर वन टाइप ऑफ फैन। तो प्रेशर है इस तरीके से वो एयर को इस साइड में ढकेल देता है और बाहर निकाल देता है। दिस ड्रॉट इज नोन एज पॉजिटिव ड्रॉट, क्योंकि इसका प्रेशर ज़्यादा है और वो फोर्सफुली बाहर फेंक रहा है, इसीलिए इट इज कॉल्ड पॉजिटिव ड्रॉट। क्योंकि प्रेशर ऑफ एयर थ्रू आउट द सिस्टम इज अबव एटमॉस्फेरिक प्रेशर। हमने पहले केस में क्या किया, एटमॉस्फेयर का प्रेशर कम होना चाहिए तो हाइट को बढ़ाया, ऊपर ऊपर कम होता है, और फिर डिस्चार्ज किया नेचुरल में। लेकिन इसमें क्या हो रहा है, इसमें हमने अंदर का प्रेशर इतना बढ़ा दिया कि बाहर कितना ही प्रेशर हो, बाहर का टेम्परेचर से हमें कुछ लेना देना नहीं, हमने अंदर का ही प्रेशर इतना बढ़ा दिया कि फ्लू गैसेस बाहर जा सके।
ओके, तो ये हो गया फोर्स डॉट। ध्यान में रखिए फोर्स डॉट में पॉजिटिव डॉट रहता है, मतलब बॉयलर के पहले ब्लोअर लगा रहता है। देखिए यहाँ पर जो फोर्सफुली एयर को इधर फेंकता है तो उसके साथ में फ्लो गैसेस भी फ्लो होते हैं, फ्लो गैसेस। नेक्स्ट है इंड्यूस्ड ड्रॉट। इंड्यूस्ड ड्रॉट में जो ब्लोअर रहता है वो चिमनी के बेस के पास रहता है। ओके, अब मैं आपको एग्जांपल दूंगा। अगर हमने यहाँ पर फैन लगा दिया है, इस साइड में फैन हवा फेंक रहा है, तो कहाँ से लेता है, इस साइड से हवा लेता है और उसकी एनर्जी देख के इधर फेंकता है, तो यहाँ पे सक्शन क्रिएट होता है, बराबर। और यहाँ पे ज़्यादा प्रेशर रहता है फैन को, ये फैन है अपना, इस साइड में उसका मुंह है, तो पीछे सक्शन रहेगा, पीछे की एयर को सक करेगा और इधर एनर्जी अप्लाई करके आगे भेजेगा। तो वही काम ये ब्लोअर यहाँ पे करता है। ये ब्लोअर क्या करेगा, फोर्सफुली या इसको बाहर ढकेलता है, लेकिन ये फोर्सफुली कहाँ से, इधर वो सक्शन क्रिएट करता है, इधर के जो भी फ्लू गैसेस से एयर है वो सक कर लेता है और उसका प्रेशर बढ़ा के उसको ऊपर भेज देता है बाहर। तो यहाँ पर क्या होगा, अब यहाँ पर वैक्यूम क्रिएट होगा, तो एयर अंदर आएगी, फर्नेस में फ्यूल को बर्न करेगी और बिकॉज ऑफ दिस सक्शन फिर वो इकोनॉमाइजर प्रीहीट करके ब्लोअर की तरफ आएगी और वहाँ पे उसका प्रेशर बढ़ के वो बाहर चली जाएगी। ओके, तो जो फोर्स्ड ड्रॉट में था, तो फोर्स्ड ड्रॉट में यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा था एटमॉस्फेयर से, क्लियर। लेकिन अभी जो इंड्यूस्ड ड्रॉट है, यहाँ पर सक्शन क्रिएट है, मतलब बाहर से कम प्रेशर है और यहाँ से उसको फोर्सफुली हम बाहर भेज रहे हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। द एयर इज सक्ड इन द सिस्टम बाय रिड्यूसिंग द प्रेशर थ्रू द सिस्टम बिलो एटमॉस्फेयर, क्लियर। अब बैलेंस्ड ड्रॉट क्या रहता है, बैलेंस्ड ड्रॉट में दोनों भी यूज़ करते हैं, फोर्स के भी कुछ डिसएडवांटेज है और इंड्यूस्ड के भी। तो दोनों अगर हम साथ में कॉम्बिनेशन में वो इम्प्लीमेंट करेंगे तो तो वो ज़्यादा अच्छा होगा एज कम्पेयर टू सिंगल यूज। सो इफ फोर्स ड्रॉट इज यूज्ड अलोन, then furnace cannot be open either for airing or inspection because of the high pressure air inside the furnace. Okay, so we'll try to blow out suddenly and there is every chance of blowing out the fire completely and furnace stop. तो इसमें क्या होता है, अंदर प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से इंस्पेक्शन या रिपेयर फायर पर्पज़ के लिए वो हम कभी भी ओपन नहीं कर सकते। फर्नेस कैन नॉट बी ओपन आइदर फॉर फायरिंग और इंस्पेक्शन, क्योंकि अंदर ज़्यादा प्रेशर है। अगर सिर्फ इंड्यूस्ड यूज करते तो इफ द इंड्यूस्ड ड्रॉट इज यूज अलोन, देन ऑल्सो फर्नेस कैन नॉट बी ओपन आइदर फॉर फायरिंग और इंस्पेक्शन बिकॉज कोल्ड एयर विल ट्राई टू रश इनटू द फर्नेस एज द प्रेशर इनसाइड द फर्नेस इज बिलो एटमॉस्फेरिक प्रेशर। दिस रिड्यूसेस द इफेक्टिव ड्रॉट एंड डायल्यूट द कंबशन। अगर इंड्यूस्ड ड्रॉट में लेते हो तो सक्शन रहता है, फिर आप फायर ओपन करेंगे तो कोल्ड एयर अंदर जाएंगी जो उसका इफेक्टिव ड्रॉट कम कर देती है और कंबशन पे भी हैम्पर करती है। तो दोनों के इसमें दोनों के डिसएडवांटेज है, तो हम दोनों को एक साथ इम्प्लीमेंट करेंगे। देखिए यहाँ पर ब्लोअर बॉयलर के पहले और चिमनी के पहले, तो ये हो गया फोर्स्ड और ये हो गया इंड्यूस, दोनों को कॉम्बिनेशन में यूज़ कर दिया तो ये हो गया बैलेंस्ड ड्रॉट, क्लियर। अब देखते हैं इसके एडवांटेज क्या है आर्टिफिशियल के और नेचुरल ड्रॉट। सो फर्स्ट, इट इज़ बेटर इन कंट्रोल एंड मोर इकोनॉमिकल दैन नेचुरल ड्रॉट, क्योंकि इससे जो कंबशन है ना वो बहुत अच्छे से होता है एज कम्पेयर टू नेचुरल ड्रॉट, दैट इज़ वाई इट इज़ इकोनॉमिकल। दूसरा है द रेट ऑफ कंबशन इज़ हाई, वही है द एयर फ्लो कैन बी रेगुलेटेड अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट, हमारे कंट्रोल में रहता है कितना भेजना है, नेचुरल में कंट्रोल नहीं रहता, वो नेचुरल फ्लो होता है। इट प्रिवेंट द फॉर्मेशन ऑफ स्मोक एज कंबशन कंप्लीट कंबशन इज पॉसिबल। कंप्लीट कंबशन क्यों हो रहा है, क्योंकि कंबशन का रेट अच्छा है, ज़्यादा एयर अंदर आ रही है। लिमिटेशन क्या है, द मेजर डिसएडवांटेज ऑफ आर्टिफिशियल ड्रॉट इज हाई कैपिटल कॉस्ट रिक्वायर एंड हाई रनिंग एंड मेंटेनेंस कॉस्ट। अब वो ब्लोअर या फैन को रन करना है तो उसका मेंटेनेंस का और रनिंग का कॉस्ट ऐड हो जाएगा, सिर्फ इतना ही उसका लिमिटेशन है। नहीं तो नेचुरल ड्रॉट सॉरी आर्टिफिशियल ड्रॉट नेचुरल ड्रॉट से कभी भी अच्छा है। ओके, तो आज मैंने जो पढ़ा है उसमें से डेफिनेटली कुछ ना कुछ क्वेश्चंस एग्जाम में रहेंगे, तो इसको आप एक बार अच्छे से बुक में से पढ़िए। जो बेसिक कंसेप्ट है मैंने आपको अभी बता दिया। ओके, तो ध्यान में रखना सिर्फ नेचुरल आर्टिफिशियल में क्या क्या तीन चीज़ें वो सिर्फ ध्यान में रखनी है, बाकी आपको ऑटोमेटिक सब अच्छी तरह से
आ जाएगा। अगर कोई डाउट रहा तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। थैंक यू।